तो भैया इस दीवाने खास की विशेषता है, ये आप लोग देख रहे हैं ना गड्ढा, ये जो गड्ढा है ना भाई साहब, इसको आने के बाद ज़रूर देखना, क्योंकि ये इसमें इत्र बनता था और यहाँ से इत्र बन के, ये देखिए ये जो खंभे लगे ना, यहाँ से इत्र बन के उस महल में जाता था। कारण कि यहीं पे शाहजहाँ रहता था। इतनी अय्यासी, इतनी रईसी हमारे इतिहासकारों ने किया ना भाई साहब, आएँ तो ज़रूर देखें। देखिए ये पिलर्स लगे हुए हैं, ये आगरा का फोर्ट है, यही विशेषता है हमारे इतिहास की। तो आएँ तो एक बार आप लोग ज़रूर देखें कि क्यों। के बारे में और कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिलहाल तो मैं आगरा फोर्ट पे आ गया हूँ। ये मेरा फ्रंट गेट है और यहाँ से चलते हैं आगरा किले में, दर्शन करते हैं, देखते हैं क्या है इसकी विशेषताएँ। और इस गेट पे आने के बाद देखिए आप लोगों को ये मेरे पीछे ये शिवाजी महाराज की मूर्ति मिलेगी। शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि शिवाजी महाराज यहाँ पर कैद थे और इसी किले में, और आपको पता ही है गुरिल्ला वारफेयर के बहुत बड़े जनक कहे जाते हैं। और यहीं से ये फलों की टोकरी में छुप के यहाँ से भाग गए थे। अब इतिहास तो यही बताता है। तो ये देख लीजिए, ये सब चीज़ें लाना मना है। और ये भारतीय पुरातत्व, इट्स ओके, आई डोंट वांट गाइड, इट्स ओके, आई विल डू इट। तो फाइनली भैया ये पूछ रहे थे कि गाइड चाहिए क्या। मैंने बोला गाइड नहीं चाहिए। बोल रहे हैं कि 22 पॉइंट है। मैंने बोला नहीं, आई विल मैनेज इट, और मैं इसको मैनेज भी कर लूँगा। मैं इस ट्रिप को मैं इसको खुद भी देख लूँगा कि क्या है। ऐतिहासिक इमारत है, इसके बारे में तो बहुत सारे लोग विकिपीडिया पे ऐसे भी पढ़ के लोग देख लेते हैं। नो इट्स ओके, थैंक यू। नो इट्स ओके, आई विल डू इट। पूछ रहे थे गाइड के लिए, मैंने बोला नहीं, मुझे गाइड वाइड नहीं चाहिए, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा और खुद अंदर घूम के और खुद से फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँगा। और मुझे लगता है कि आप अगर थोड़ी सी अपने इतिहास को पढ़ लें तो किसी गाइड वाइड की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद से भी इस फोर्ट को घूम सकते हैं। और आपके पास 2000 साल के इतिहास जानने का मौका है। और मैं आगरा के इस फोर्ट पे आगे बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे 1638 तक मुग़ल साम्राज्य के लोगों ने इस पर राज्य किया। और देखिए ये जो नीचे जो सीढ़ियाँ चल रही है ना, इस हिसाब से इन्होंने स्लोपिंग करके बनाई है कि दुश्मन को भगाने के लिए पहले वो तेल वेल डाल देते थे सीढ़ियों पे, ताकि तेल डालने से क्या होगा ना, वो फिसल के भाग जाएं और गिर जाएं। उसके बाद भी अगर नहीं होता था तो ये देखिए, ये साइड में आप लोग छोटे छोटे देख रहे होंगे, इससे उन्होंने ये बनाया था कि गर्म पानी डालते थे कि उनके ऊपर लगे और वो यहाँ से भाग जाएँ। चूँकि बनाया तो इस फोर्ट बहुत मजबूत है मुग़ल साम्राज्य ने, लेकिन फिर भी अगर दुश्मन किसी भी तरीके से अंदर घुस जाए, किलेबंदी इसीलिए की जाती थी ताकि सभी लोग महफूज अंदर रह सकें और दुश्मन से लोहा लिया जा सके। तो ये उसी प्रकार का, उसी हिसाब से इस किले को डिज़ाइन किया गया था। चलिए मैं आगे चल के कुछ टोटल 22 पॉइंट है, मैं जितना कवर हो सकता है मैं कवर करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर भी इसी आगरा किले में रुका हुआ था और उसने इसी में शरण ली थी, रुका था, क्योंकि जब वो थकने के बाद, क्योंकि बहुत सी लड़ाई हुई थी और किला काफ़ी मजबूत है, काफ़ी मशहूर है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी, चूँकि ये मुग़ल साम्राज्य के अधीन ही था, पूरा मुग़ल साम्राज्य इसको कवर किए हुआ था। और ये बना हुआ है जो है लाल पत्थरों से, आप देख सकते हैं मेरे नीचे जो है, इसीलिए इसको आगरा का लाल किला भी कहते हैं। लाल पत्थरों से बना है, इसलिए हम लोग इसको आगरा का लाल किला भी कहते हैं। आगे मैं बताता हूँ, जैसे जैसे जितने पॉइंट्स मिलते हैं उन सारे पॉइंट्स के ऊपर में मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ।
94 एकड़ में फैला जमुना के किनारे ये किला, इसके अंदर 4 गेट हैं। इसको हम एक सभी गेट का नाम है, एक जो दरवाज़ा है उसको दिल्ली गेट बोलते हैं, दूसरा है अकबर गेट, वैसे ही मानसिंह गेट। टोटल 4 दरवाजे हैं जिनको हर एक दरवाज़ों का मतलब जो भी गेट है उनका एक एक पर्टिकुलरली नाम दे दिया गया है इस किले को के अंदर। अब पता नहीं उनकी क्या विशेषता रही होगी, लेकिन हाँ कुछ तो महानता ज़रूर रही होगी हमारे इतिहासकारों ने कि इसका नाम दिया था। हाँ, और इसमें मैं आपको बताया था, मैंने शुरू में भी बताया था, इस जो इसी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज कैद थे, जो फलों की टोकरी में बैठ के भाग गए थे, जिन्हें हम कहते हैं कि छापामार युद्ध प्रणाली के जनक कहे जाते हैं, और थे भी। उन्होंने मुग़लों से जो लोहा लेने में उन्होंने जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो तो इतिहास में अमर है और उसको हम भूल भी नहीं सकते। तो एक बार आएँ तो इस किले के बारे में ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने जब इसको बिल्ड किया है, और हाँ काफ़ी संजो के भी रखा गया है, सुंदर भी है। चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं इस गेट पे। मीना बाज़ार मोती अच्छा देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है मीना बाज़ार मोती मस्जिद एवं खिजरी दरवाज़ा, ये है। लेकिन भैया बंद है ना? अलाउ नहीं। अच्छा अलाउ नहीं, टूट गया है क्या? काम चल रहा है? अच्छा, तो आप लोग ये देख रहे हैं मेरे पीछे जो दरवाज़ा है ये टूट गया है, इस पर काम चल रहा है, तो इसमें जाना अलाउ नहीं है। तो अगर जाना अलाउ नहीं है तो मैं भी नहीं जा सकता। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अगले दरवाजे की तरफ या अगला जो पड़ाव है उसकी तरफ चलते हैं इस किले के में। और हाँ, और मेरे सभी हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ और मेरी मेहनत आप लोगों को अगर पसंद आती हो तो ज़रूर एक बार इसको लाइक ज़रूर करें और एक बार कमेंट में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि हमारी वीडियोज़ को कहाँ तक देखा जा रहा है, कितने मेरे व्यूअर्स मेरी ब्लॉगिंग से संतुष्ट हैं। अगर आप लोगों को फिर भी मेरे किसी ब्लॉग में संतुष्टि नहीं मिलती हो, कुछ नहीं मिलता हो, तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और अपने आप में सुधार लाऊं, और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूं उनमें भी सुधार लाया जाए, क्योंकि आप जो व्यूअर्स हैं ना, वही आप लोग ही हमारी जान हैं, आप लोग ही हमें प्रेरित करेंगे और चीज़ें दिखाने के लिए। अभी तो इंडिया का टूर चल रहा है, इसके बाद मेरा राजस्थान का होगा, उसके बाद जयपुर का, गुजरात का होगा, उसके बाद फिर दुबई का ब्लॉग चलेगा। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर एक बार कमेंट करें और मेरे हौसले को बढ़ा के रखें। इस फोर्ट में बहुत सारी हिस्टोरिक प्लेस हैं देखने के लिए, जैसे जहांगीर हौज, शाहजहानी महल, इसके बाद है गजनी गेट, जहांगीर चैन जस्टिस, उसके बाद है उसके बाद शीश महल भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो 15 मिनट की वीडियोस तो नहीं होगा, इसके लिए कम से कम 1 या 2 घंटे की वीडियो लगेगी। चलिए मैं थोड़ा सा इस गुंबद के बारे में दिखाऊं। ये जो बनावट है आप लोग ऊपर देख रहे हैं, ये बनावट अधिकतर हमारी मस्जिदों में, हमारी मंदिरों में मिलता है, जो कि हमारी एक सभ्यता का, हमारे जो आर्किटेक्चर हैं उनका एक उदाहरण भी कह सकते हैं इन मंदिरों का। अभी उसके बाद हम लोग चलते हैं अभी मेन गुंबद में, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, दीवाने खास, दीवाने आम, जहाँ पे सभाएं हुआ करती थी राजाओं की, मुग़लों की, जो भी बैठ के लोगों के फैसले किए जा सकते थे। ये फ्रंट में है। तो अब इसके बाद मैं आगे साइड का आप लोगों को दिखाता हूँ, अंदर चल के एक बार चेकआउट करते हैं। ये देखिए, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ये देखिए, ये है भैया दीवाने आम। दीवाने आम 1628 से 1635 ईस्वी में
इसे मुग़ल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद में ऐसे सभा मंडप लाहौर और दिल्ली के किलों में भी बनवाए गए। पहले यह दीवाने आम की चूने पत्थर की इमारत थी और कपड़े के सामियाने, और बाद में लकड़ी के हाल में सभा होती थी, जैसा इतिहासकार लाहौरी ने लिखा है। यह दीवाने आम विशाल विस्तृत चौक के पूर्व और मध्य में स्थित है, जिसे चारों ओर मेहराबदार दालान है। यह शाहजहां के सभी दीवाने आमों की मूल योजना है। यह 208 फीट लंबा और 76 फीट चौड़ा खंभेदार हाल है, जिसकी मुखार पर 9 विस्तृत अर्धवृत्ताकार 9 दांतों वाले मेहराब हैं। यह प्रत्येक पार्श्व में 3 मेहराब हैं, जो बड़े बड़े दोहरे खंभों पर आधारित हैं। तो देखिए, इस दीवाने खास की जो है पूरा विवरण उस बोर्ड पे दे दिया गया था, जिसको मैंने आप लोगों को पढ़ के दिखाया। और अब ये देखिए, ये एक नई तोप है भाई, ये पुराने ज़माने की तोप है, जिसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस किले की। ये देखिए भैया, ये लिखा हुआ है ब्रिटिश तोप, ब्रिटिश कैनन। ये देखिए, इसके बाद ये तोप भैया देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की लोहे का ये लोग प्रयोग करते थे। आज भी इतनी बारिश, कितने 100 साल पुराने हो गए और आज भी इस पर जंग नहीं लगी है बहुत। तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी कितनी अच्छी रही होगी उस ज़माने की। अभी थोड़ा सा हम एक बार बाहर चलते, दूसरे साइड की तरफ चलते हैं, इसके बाद फिर हम आप लोगों को अंदर का दिखाते हैं। तो अभी तक मैंने दीवाने खास का पढ़ के बताया था, और एक और दीवार, ये दरवाज़ा है, यहाँ भी चलते हैं, इसको भी देखते हैं कि क्यों ये बंद क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये है रतन सिंह की हवेली, ये रतन सिंह की हवेली है, यहाँ से रतन सिंह की हवेली का गेट है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दीवाने खास की तरफ। ये भी बहुत सारे दरवाजे हैं जिनको बंद कर दिया गया है। अब हम चलते हैं दीवाने खास की तरफ और उसमें बैठ के थोड़ा सा टाइम बिताएंगे, फिर दिखाएंगे आप लोगों को हमारे इतिहासकारों का जो जिन्होंने बनाया है। और ये एक छोटी सी सीढ़ी जहाँ से आप चढ़ सकते हैं ऊपर, और चढ़ते चढ़ते और फिर हम दीवाने खास की तरफ चलेंगे, दीवाने खास को देखेंगे और दीवाने खास को जानेंगे। ये है भैया दीवाने खास, जिसमें आप अंदर घुस सकते हैं, अंदर घुस के दिखाते हैं। तो भाई वो निकलने का रास्ता था, अभी घुसने का रास्ता दिखाते हैं उधर से। ये देखिए ये लिखा हुआ है कृपया रेलिंग से बाहर जाएं। तो अभी मैं दीवाने खास में चल रहा हूँ भाई, थोड़ा उधर से घुसने का रास्ता है, उधर से घुसते हैं, फिर थोड़ा सा दीवाने खास के ऊपर चढ़ते हैं, किला के ऊपर चढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा मज़ा लेते हैं, फिर इस ब्लॉग को कंप्लीट करके होटल की तरफ चलते हैं। मैं थक गया हूँ बहुत, क्योंकि आज के दिन में मैंने 3 ब्लॉग पूरे किए, आगरा की पूरी सीरीज कंप्लीट की। कोशिश तो था कि आगरा के मार्केट को भी पूरा करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, टाइम शॉर्टेज है। तो अब हम आ गए हैं, देखिए चलते हैं, थोड़ा चढ़ते हैं सीढ़ी पे। आ गए ये अंदर, घुसने के बाद ये फिर बाहर का। ये देखिए शाहजहानी महल 1968 28 60 35 ईस्वी। ये पढ़िए आप, यह महल श्वेत संगमरमर के खास महल और लाल पत्थर के जहांगीरी महल के बीच में स्थित है। इसके बारे में आप लोगों को मैंने यूट्यूब पे दिखा दिया, अब आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिए। अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये हमारे इतिहास की विशेषता है, जिन्होंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हमारे इतिहासकारों को। ये देखिए, अब यहाँ से आप सीधा ताजमहल को देख सकते हैं। आप इसी रेड फोर्ट से आप ताजमहल को देख सकते हैं, आपको यहीं से ताजमहल दिख जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत ताजमहल दिख रहा है यहीं से, इसी लाल किले से। और साथ में जमुना की कलकल करती हुई धारा जो बह रही है।
यहीं से देखिए आपको ताजमहल दिख जाएगा और साथ में जमुना की धारा जो बहती हुई ताजमहल को सीधे छूती हुई और सीधे आगे की तरफ चली जाती है। तो ये विशेषता है हमारे आर्किटेक्चर की, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया, इस फोर्ट को। और ताजमहल का तो टॉपिक कल का है, कल हम आपको कंप्लीट करके बताएंगे। दीवाने खास ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ कीप डिस्टेंस फ्रॉम रेलिंग। इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने की रेलिंग हो गई तो थोड़ा सा इसमें वीकनेस और कमज़ोरी आ गई। देखिए यहाँ से भी आप लोग सीधा ताजमहल को देख सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने इस टाइप का वार्निंग लिख रखा है कि आपके साथ कुछ इंसिडेंट ना हो, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक वार्निंग दे रखा है। अब ये देखिए, ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ और अपने आप में ये दीवाने खास बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरती का नज़ारा। ये देखिए, हर एक जगह पे वही इंस्ट्रक्शन, रेलिंग से दूरी बनाए रखें। उसका रीज़न ये है कि वीक हो चुका है रेलिंग और बहुत ही पुराने ज़माने का है, तो टूट ना जाए और कोई इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए इन्होंने इस तरीके की बातें लिखी हैं। अभी चलते हैं इधर से निकल के थोड़ा सा बाहर की तरफ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और ये दीवाने खास हमने अपनी इतिहास की धरोहर को दिखाने का इससे बढ़िया मौका और नहीं मिल सकता। तो देखिए, हम यहाँ पर हैं और यहीं से आप लोगों को दिखा रहे हैं। पीछे दीवाने खास हमारे इतिहासकारों की पहचान। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आगरा फोर्ट के इस ब्लॉग को कंप्लीट करना चाहिए। और थोड़ा बहुत जो आगे की जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर इस ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट हुई ये जर्नी आगरा फोर्ट की। चलते हैं अब आगे, रेस्ट करते हैं होटल में नहा धो के, फिर कल का कल देखा जाएगा ताजमहल को। फिर उसके बाद चलेंगे मथुरा, वहाँ से फिर जयपुर, उदयपुर, हो सकता है माउंट आबू। तब तक बने रहिए आप लोग, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अच्छा लगे तो एक बार कमेंट तो ज़रूर करिए। देखिए बहुत खूबसूरत है ये। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया ब्लॉग। चलते चलते फिर नीचे उतरते उतरते फिर आप लोगों को दिखाते चले। देखिए ये हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, सीढ़ियाँ बहुत नीचे की तरफ हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है इस फोर्ट में। 5:15 बजे तक का टाइम है, 10 बजे सुबह खुल जाता है और 5:15 बजे करीब बंद हो जाता है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो उसी के हिसाब से आप लोग आइएगा कोविड के प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए, और फिर इस किले को विज़िट करके जाइए। कुछ नहीं कुछ यहाँ पे तो 35 रुपये का फ़ीस है, आप ज़रूर उसको पे करिए और ज़रूर घूमिए, हमारे इतिहास को जानिए अगर मौका मिला है तो।